एक सिपाही है। वो अपने मिलिट्री कैंप का इकलौता लड़का है। उसके ऑफिसर उसे एक नए कैंप में भेजना चाहते हैं जहाँ सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। सिपाही सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या सिर्फ लड़कियों वाला कैंप? उसके दिमाग में तस्वीर आती है। वो अकेला लड़का और चारों तरफ सैकड़ों लड़कियाँ। उसे घबराहट होने लगती है। ऑफिसर कहता है, अगर तुम्हें यह पोस्टिंग पसंद नहीं तो तुम्हें बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा, जो बहुत ठंडी और खतरनाक जगह है। फैसला अब बेचारे सिपाही के पास कोई चारा नहीं। उसे मजबूरन लड़कियों वाले कैंप को ही हाँ कहना पड़ेगा। कैंप में लड़कियों के बीच फंसना या फिर खतरनाक बॉर्डर पर जाना। उसने पहला ऑप्शन चुना। एक सिपाही अपने ऑफिसर से एक जिम्मेदारी लेता है। दूसरे सिपाही ने पूछा, फीमेल बेस पर किस लेफ्टिनेंट को भेजा जा रहा है? नाम बताना। ऑफिसर ने बताया कि लेफ्टिनेंट किम जैजन को चुना गया है। चुनने की वजह जब पूछा गया कि उन्हें ही क्यों चुना, तो ऑफिसर ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि वो बहुत शांत और सीधा साधा लड़का है। ऐसा इंसान इस काम के लिए सही है ताकि कोई उलझन या तंगी पैदा ना हो। बहस एक है क्योंकि सिपाही बातें कर रहे हैं कि महिला सिपाही बस प्यार के बारे में सोचेंगी। दूसरा सिपाही उम्मीद रखता है कि सब ठीक होगा। सरकार ने महिलाओं को भी जबरदस्ती फौज में भर्ती करने का फैसला किया क्योंकि लड़के कम हो गए थे। पहले अलग अलग कैंप होते थे, फिर एक मिक्स बेस लड़के लड़कियों का बनाया गया ताकि काम बेहतर हो सके। अब कैंप में 50 से 50 लड़के और लड़कियां हैं। लड़कों की कमी की वजह से महिलाओं को फौज में लिया गया और मिक्स्ड कैंप बनाए गए। अब सिपाहियों को इस नए माहौल की आदत डालनी है। एक आदमी कोरियन आर्मी के टी शर्ट में चला जा रहा है। उसके चेहरे और यूनिफॉर्म से पता चलता है कि वह कोरिया आर्मी का सिपाही है। उसका डॉग टैग बताता है कि वह पूरे कैंप पर अकेला लड़का है। वो एक बिल्डिंग देखकर सोचता है कि यह तो उसके पुराने कैंप जैसा दिखता है। असल में वो कोई आर्मी बेस नहीं, बल्कि भारी दुनिया यानी यूनिवर्सिटी में है, जहाँ सिर्फ लड़कियों का एक ग्रुप है। सिपाही अपने एक दोस्त से बात कर रहा है। उसे एहसास होता है कि वह एक सिर्फ लड़कियों वाले कैंप में है और अब इस बात का एहसास हो रहा है। वह एक लड़की को देखता है और पीछे पीछे देखने लगता है, मगर वो यह भूल जाता है कि वो कहाँ है। लड़की को शक होता है। हम एक और महिला सिपाही उसे टोकती है और बताती है, यह लड़कियों का एरिया है, आप यहाँ गलत जगह पर हैं। लड़का हैरान होता है और समझाता है कि वो एक मिक्स जेंडर प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी जानबूझकर उसे भेजा गया है। सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और लड़का खुश हो जाता है कि वह इस प्रोग्राम में है। लड़के को पता चलता है कि लड़की मिंजू अब उसी की बटालियन में है। वह प्रमोट होकर ऑफिसर बन गई है। वह दोबारा मिलते हैं। मिंजू अपना नया पद बताती है और दोनों दोस्ती से हाथ मिलाते हैं। लड़के को बहुत मजा आता है। लड़का अगले दिन उससे मिलने का इंतजार कर रहा है। वह सोच में पड़ जाता है कि अब उसे अपनी बराबर रैंक के इस लड़की सिपाही के साथ कैसे बात करनी चाहिए। उसे उसकी बात करने का अंदाज बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वह समझ नहीं आ रहा कि कैसे पेश आए। सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल पार्क यूमी का परिचय कराया जाता है। वो बहुत स्ट्रांग और इम्प्रेसिव दिखती है। एक नया लेफ्टिनेंट किम जैजुन उनसे मिलने आता है। वो बहुत घबराया हुआ और नर्वस है। कमांडर यूमी उसे अपने लीडर से मिलने का आदेश देती है। घबराया हुआ सिपाही बहुत इज्जत से जी मैम कहकर जवाब देता है। सिपाही सीढ़ियाँ चढ़कर एक मिलिट्री बिल्डिंग में जा रहा है। वो एक सीनियर फीमेल ऑफिसर को देखता है, शायद उसकी बॉस है। उसे बहुत अजीब लग रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई चिड़ियाघर में बंद बंदर को देख रहा हो। वो अपने कंपनी लीडर के ऑफिस के दरवाजे पर खटखटाता है। अंदर जाकर वह अपना परिचय देता है। लीडर उसका नाम लेते हुए पुष्टि करता है। सेकंड लेफ्टिनेंट किम जैजुन कैप्टन लीसना को पहचानता है, जिसे उसने कल देखा था। कैप्टन खुद को उसकी सीनियर ऑफिसर के तौर पर पेश करती हैं। जैजुन उम्मीद जताता है कि वह उसका ख्याल रखेंगे और सिखाएंगी। कैप्टन कहती है कि वो उसे धीरे धीरे सब सिखा देंगी। वो पूछती है, क्या तुम वर्कआउट करते हो? वो कहती है कि वह बहुत फिट और हैंडसम दिखता है। जयचंद बताता है कि वह वेट उठाता है और फुटबॉल खेलता है। कैप्टन उसकी बात सुनकर बहुत हैरान और जोश में आ जाती है। कैप्टन ने सिपाही की बॉडी देखी और उसकी
उसकी तारीफ की। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई लेकिन अच्छा भी लगा। कैप्टन ने उसकी बाजू को हल्के से छुआ। उसे उनके नरम हाथ बहुत पसंद आए। कैप्टन ने उसे जिम में साथ एक्सरसाइज करने के लिए बुलाया। उसने तुरंत हाँ कर दी। बाद में ग्रुप ट्रेनिंग में उसे बहुत बोरिंग लग रहा था। आखिर में लगता है कि कैप्टन और सिपाही के बीच फ्लर्टिंग और प्यार की शुरुआत हो रही है। लड़के को एक नया कमांड दिया गया है और उसे जिम जाने की याद दिलाई गई। वहाँ एक खूबसूरत और फिट महिला अफसर उसकी सीनियर उसका इंतजार कर रही है, जो स्पोर्ट्स ड्रेस में है। जब वह चलती है तो लड़का उसकी फिगर को देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि महिला साथियों के साथ ट्रेनिंग करना कितना अलग है। अगले ही पल दृश्य बदलकर मिलिट्री बेस पर आ जाता है। पूरे कैंप पर फिट और खूबसूरत महिला सिपाही है जो वर्कआउट की तैयारी में है। लड़की को किसी बात की चिंता थी। सब ठीक रहा, लेकिन सब कुछ बढ़िया और शांति से चल रहा था। वो लड़कियों को ट्रेनिंग देते हुए कॉन्फिडेंट और आराम से महसूस कर रहा था। तभी अचानक एक लड़की का क्लीवेज दिखाई दे गया। शायद अनजाने में लड़का देखकर घबरा गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि जिम में एक लड़के को देखकर हैरान होती है। फिर वह अपनी सहेली से इस बारे में बात करती है। एक ग्रुप फिटनेस क्लास खत्म होती है और सबको अलग अलग ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अचानक पता चलता है कि जिम पूरी तरह खाली है क्योंकि सारे ऑफिसर और सिपाही योगा पायल्स करने चले गए हैं। लड़की को जिम का अकेला होना बहुत अच्छा लगता है। अब उसके पास पूरा जिम है और वह जो चाहे कर सकती है। लड़की जिम में आती है। उसके कपड़े एकदम स्पोर्ट्स वाले हैं। वो अपने ट्रेनर से कहती है कि आज पैरों और कंधों की एक्सरसाइज करनी है। ट्रेनर हाँ कह देता है। वो हल्की फुल्की वार्म अप करती है और ट्रेनर उसे देखता है। फिर वो ट्रेनर से कहती है कि पहले वो एक्सरसाइज करके दिखाएं और उसे देखने दे। ट्रेनर थोड़ा घबरा जाता है और हाँ में हाँ मिलाता है। जी मैम। अब बॉस बन गई है लड़की। लड़की ने लड़के से कहा कि वो उसकी एक्सरसाइज का पोस्चर देखें। लड़के ने हामी भर दी। जैसे ही लड़की ने एक्सरसाइज की, लड़का उसकी खूबसूरत बॉडी देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका ध्यान खास तौर पर उसके हिप्स पर गया। लड़का अंदर से घबरा गया और सोचने लगा, क्या मैं ठीक रह पाऊंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही वीडियो को हाइप भी देना। तब तक के लिए अलविदा।